जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हलचल है वो हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं और जम्मू कश्मीर की छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर तक आपसे हम रूबरू कराते हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं वो बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो है जर्नलिस्टों को डिफेम किया जाता है। एक ऐसा शो जम्मू में चलाया जाता है जिसकी कॉपी की जाती है बॉलीवुड से, और वो कुछ जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट लोग हैं वो उस शो को कर रहे हैं। उसके पीछे जो है 3-4 आर्टिस्ट हैं और एक औरत है जो उस शो को सारा स्क्रिप्ट करती है और कहती है किस गेस्ट को बुलाना है और किससे क्या कहलवाना है। इसी तरह मेरा नाम एक शो में बार बार लिया गया और मैं मजबूर हुआ और आप तक उस शो की पूरी कहानी सुनाऊं कि वो कोई शो नहीं है, वो एक घिनौना मजाक है जो बॉलीवुड से कॉपी किया गया है। हालांकि उनका कंटेंट भी अपना नहीं है। कुछ आर्टिस्ट इस तरह के आर्टिस्ट हैं जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है और उस फ्रस्ट्रेशन में आके वो लोग इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं ताकि उन्हें टीआरपी और व्यूज़ मिले और वो फेमस हो जाएं। लेकिन मैं उनको कह दूं कि फेमस होने के लिए अपना काम करना चाहिए, क्योंकि अपने काम ही आपकी पहचान होती है और उसी से आप लोग आगे जा सकते हो। और उस काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कलाकारी के साथ साथ ईमानदारी, और ईमानदारी के साथ साथ जो है अच्छा काम, क्योंकि अगर बुरा काम करोगे तो लोग बुरे नाम से पुकारेंगे आपको, अच्छे नाम से नहीं पुकारेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू में एक ऐसा शो जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। मैं उनके लिए बता दूं कि 2013 से मैं जम्मू कश्मीर में जर्नलिज्म कर रहा हूं और अभी सीख ही रहा हूं, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसी चीज़ है वो इंसान हर स्टेप पे नया नया चीज़ें सीखता है। और 2013 से मैं अलग अलग मुद्दों पे रिपोर्टिंग कर चुका हूं और रिपोर्टिंग का इम्पैक्ट भी है, और मेरी रिपोर्टिंग की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक भी हुई। लेकिन हम जितनी भी रिपोर्टिंग करते हैं वो हम 2 वे रिपोर्टिंग करते हैं। 2 वे रिपोर्टिंग मीन्स कि हम दोनों साइड से फैक्ट एंड फिगर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट करते हैं। अगर मेरी आज से 8 साल पुरानी भी कोई रिपोर्ट होगी, अगर आप उसको भी चैलेंज करते हैं, मेरे पास उसके सारे डॉक्यूमेंट होंगे। आपको मैं आज भी वो डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, आज भी वो तमाम स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ जिन स्टेटमेंट्स में मैंने डिप्टी कमिश्नर से या अलग अलग ऑफिसर से बात करके उस खबर को छापा है। क्योंकि रिपोर्टर जब कोई खबर छापता है उससे पहले वो अपने पास एविडेंस रखता है, उसके बाद वो खबर छापता है। मैं उन तमाम सड़क छाप आर्टिस्ट से कहना चाहता हूँ कि जो सड़क छाप आर्टिस्ट इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं रिपोर्टर्स पे बिना सुने और बिना कहे, क्योंकि कोविड भी है और आर्टिस्ट को काम भी नहीं मिल रहा है और हम भी मदद कर रहे हैं आर्टिस्ट को काम देने में। लेकिन जब कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनका डर्टी माइंडसेट होता है, उसके बाद वो लोग जो है दूसरे लोगों पे उंगलियां उठा उठा के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपने टीआरपी और अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की गंदी हरकतें आपको ले डूबेगी, कहीं आगे आप जा नहीं पाओगे। इससे पहले मैं आपकी पूरी शो की कहानी सुनाऊं, मेरे साथ है मुंबई से सोनाली पंडिता, वो तमाम शो की क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। मुद्दा है कि एक्चुअली बार बार जम्मू में ना मेरा नाम यूज़ किया जाता है और कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, वो लोग ही मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं। चलो आपसे तो 1-2 बार मैं मिला हूँ, बट इतना हम ज़्यादा आपस में जानते नहीं कि आप मेरा नाम याद रखो और उसके बाद हम मेरा नाम किसी शो पे ले लो। तो जब मैंने आपका पहली बार शो देखा तो मैं सरप्राइज हुआ कि यार इसने मेरा नाम कैसे लिया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने नया नया जर्नलिज्म सीखा। ये आपने नहीं कहा, कोई और लेडी वहाँ शो में आई, नेहा लहोत्रा करके नाम, मैं जानता नहीं उसको कौन है वो, बट वो आर्टिस्ट कहती है अपने आप को, और उसने कहा कि मैंने जी इस तरह का कोई मसूद, फिर मकसूद, फिर मुझे नया नया जर्नलिज्म सीखा है। हाँ, जर्नलिज्म मैंने नया नया सीखा है, 2013 से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ। तो बट ये बात है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम वहाँ पे लिया, एक शो है जम्मू बेस्ड शो है, हालांकि वो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं उस शो में, मैं जानता नहीं उन सब लोगों को कौन लोग हैं, तो आपने क्यों मेरा नाम लिया या उसके पीछे क्या रीजन था आपने मेरा नाम लिया वहाँ पे? सबसे पहली बात तो मेरा तो कोई पर्सनल इशू नहीं है आपके साथ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो उस चीज़ का। आपको पता है कि एज पर आर्टिस्ट मैंने जम्मू में ज़्यादा काम नहीं किया है। दैट वाज जस्ट अ रैंडम, मुझे बुलाया गया, कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड, कुछ चीज़ें अचानक हो जाती है। आपको पता है कि दैट वाज जस्ट मतलब कुछ चीज़ें बताई गई होती है कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। मैंने तो नाम भी आई थिंक मकसूद बोला है, आई डिडंट नो क्या राइट नेम। अगर वो आपका नाम था, आई डोंट नो कि वो आपके बारे में बोल रहे, क्योंकि आई डोंट नो यू पर्सनली। मेरे को आपका कहना है कि आपको उधर पूरा बोला गया कि आपने क्या बोलना है? पूरा नहीं कहूंगी, बट कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। मतलब मेरा नाम बोला गया कि मेरा नाम अपने शो में लेना है। That was just written on the paper। मतलब सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारी चीजें थी जो कि जब मैंने जम्मू में काम ही नहीं किया है तो मैं कुछ लोगों को जानती नहीं, मैं हार्डली आपसे एक बार मिली।
आई थिंक एक बारी आपने भी नहीं, विक्रम सर ने मेरा इंटरव्यू किया था वहां पर। आई थिंक मेरे को तो आपका नाम नहीं पता, Yes, yes. कुछ नहीं पता। मैं कितने आर्टिस्ट को वहां पर जम्मू में नहीं जानती, कितने जर्नलिस्ट को नहीं जानती। तो आई एम सॉरी फॉर दैट इज वेरी शेम ऑफ मी, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने वहां पर काम नहीं किया है, दैट वाज द रीजन। तो पर्सनल ग्रज नहीं है मेरा आपके साथ कि मुझे आपका नाम लेना था पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरे को But the thing is, the whole show is scripted. आई डोंट नो अबाउट द होल शो, बट कुछ चीजें बट जो मेरा नाम लिया गया, बट वो बताया गया आपको। कुछ चीजें जो मुझे नहीं पता थी वो चीजें मुझे बताई गई कि तुम ये बोल सकते, तुम ये बोल सकते हो। तो दैट वाज वेरी नॉर्मल, अगर जस्ट अ नॉर्मल शो दैट। देखो सोनाली, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखो जो मैंने रिपोर्ट किया, मुझे किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैंने वहाँ पे क्या किया। अब देखो मेरा और आपके बीच में तो कुछ था ही नहीं कंट्रोवर्सी। हालांकि आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारा यही काम रहता है कि जितने आर्टिस्ट काम करें जम्मू कश्मीर के, हम उनको प्रमोट करें। हमारे दिल में कभी ये चीज रहती नहीं है, क्योंकि वी ऑलवेज वर्क फॉर द आर्टिस्ट, वी ऑलवेज वर्क फॉर जम्मू कश्मीर। और मैंने 2013 जितनी भी स्टोरीज की हैं, हर जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट को प्रमोट किया है। तो परसों भी कोई शो पे कुछ उनके कुछ मेहमान आए, हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, उन्होंने भी मेरा नाम यूज किया। आई डोंट नो कि वो लोग कंट्रोवर्सीज में या फिर वो सब चीजें क्रिएट करके अपना नाम चाहते हैं कमाना वहाँ पे, या फिर हमारा नाम यूज करके उस शो के व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं उससे पूछूं कि आपने जो नाम लिया वहाँ पे, उसके पीछे क्या कुछ सही में रीजन आपको यही लगा था कि मैंने वहाँ पे 22 रिपोर्टिंग की, मैंने 5 रिपोर्टिंग की, या कुछ और किया? क्योंकि मेरा जो रिपोर्टिंग करने का तरीका है और जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ईमानदारी से रिपोर्टिंग करनी है। दैट मीन्स वी ऑलवेज डू रिपोर्टिंग to find the facts, figures. मैंने बोला ना मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है आपसे। देखो आपने वहाँ पे कहा, आपने जो भी कहा था, नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, वी ऑलवेज कंफर्म फैक्ट्स, फाइंड फिगर्स। मैंने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से बात की, मेरे पास जो हम खबर करते हैं आज से 10 साल पहले उसका डेटा मेरे पास पड़ा हुआ कि मैंने क्या खबर की है। क्योंकि हमें ऐसी खबरें करते हैं उसके बाद हमें केस पड़ जाते हैं। हम तो करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, कोई खबर नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे पास सारे फैक्ट एंड फिगर्स है। डिप्टी कमिश्नर से बात की, उसके बाद सबसे बात की। चलो मैं उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता, वो जो चीज बंद होगी उसको बंद ही रख दो आप। बट ये है कि फिर उसके बाद मेरा नाम वहाँ पे इस तरह यूज किया जाए। मैं सबको क्लियर करना चाहूंगी, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है मसूद के साथ। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मसूद एक्चुअल नाम है। तो इस चीज को खत्म कर दीजिए। दैट्स जस्ट अ चैट शो, मतलब इतना कोई इशू क्रिएट एग्जैक्टली यार, जम्मू कश्मीर के लोग इतने आगे जा रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, ये हमारा फर्ज बनता है आप लोगों को प्रमोट करना। बट इस तरह की कुछ लोग, आर्टिस्ट इस तरह का गंदा दिमाग लेके चलते हैं, उनकी इतनी पॉलिसी गंदी है। मुझे ये चीज पता नहीं चलती कि उनकी, अगर वो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको ये चीज चाहिए कि हर एक आर्टिस्ट को जो मिल बांट के चलना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके वो लोग आगे पहुंचेंगे। बट इस तरह की चीजें करना गलत है। चलो आपकी बात मैं मानता हूँ, आपको लिख के दिया गया, आपने वो चीज बोली, तो इसके लिए अच्छा ठीक है मसूद, मतलब लीव ऑल दिस, क्योंकि आपको पता है कि मतलब बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जहाँ पर चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, कुछ चीजें क्रिएट की जाती है कंटेंट के तौर पे, कुछ चीजें बनाई जाती है, एक फिक्शन शो बोलते हैं उसको। तो that was a random talk, just if somebody is offended with that, I'm so sorry for that. क्यों नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ऑफेंड करने का मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को बुरा लगे। That was just कि अच्छा लग रहा था कि जम्मू कुछ चीजें अच्छी कर रहा है, तो मतलब it was a proud moment कि अगर जम्मू में exactly, हमें भी अच्छा लगता है। बट कुछ लोग जो फिर इस तरह का माइंडसेट लेके चलते हैं, डर्टी माइंडसेट, कि उसको डिफेम करने के बाद हमारे शो को कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, हमें टीआरपी मिलेगी, तो वो चीज गलत है। वो आप भी मानते हो इस चीज को? हाँ बिल्कुल मानते हैं। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने सुना कि इस शो की गिलौनी कहानी क्या है, इसके पीछे क्या गिलौना मजाक किया जाता है और कुछ लोगों को डिफेम किया जाता है। सोनाली ने पूरी कहानी सुनाई। ये मुंबई से जम्मू आए थे और उन्हें बहुत बार बुलाया गया शो में, उसके बावजूद वो गए नहीं, लेकिन बिलाखिर उन्होंने कहा कि मुझे जाना चाहिए, जम्मू का शो है, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर की तमाम जितने भी युवा
कोई भी चीज़ करते हैं उसको प्रमोट करना चाहिए, वो हमारा हक बनता है, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन सोनाली गई और उसके बाद सोनाली को स्क्रिप्ट दी गई, आपने खुद सुना कि सोनाली को स्क्रिप्ट दी गई और नाम भी बताया गया किस तरह आपने नाम लेना है। तो ये इस शो की कहानी है जो जम्मू में चल रहा है और बॉलीवुड से कॉपी किया गया शो है। हालांकि आप इनकी काबिलियत देख सकते हैं कि कंटेंट भी इनके पास अपना नहीं है। हालांकि अगर किसी ने कुछ नया करना है उसके पास कंटेंट, शो का नाम, सब कुछ अपना होना चाहिए, तब जाके वो शो चलता है। किसी की कॉपी करने से कोई इंसान वो हीरो नहीं बन जाता है या कोई एक्ट्रेसेस वो उतनी बड़ी महारानी नहीं बनती है। ये थी इस शो की पूरी कहानी। अब आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि आपने इस शो पे जाना है या नहीं, क्योंकि इस शो पे जाने के बाद इंसान का नाम बदनाम होना तो बहुत ज़रूरी है।